कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस सोच को रखने का काम करने वाले कावड़िया संघ के हमारे मुन्ना भगत जी, शिवेंद्र जी, सिकेंद्र जी, विनोद जी का मैं तहे दिल से स्वागत और यहाँ पर मौजूद सिमरी बख्तियारपुर के आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग इस बात को हर वक्त देखते हैं कि हमारे आपके जीवन में कभी छोटी बड़ी कोई कठिनाई होती है तो हम विचलित हो जाते हैं, और मैं हर जगह इस बात को कहता हूं और उदाहरण के रूप में मैं अपने आप को रखता हूं कि यदि हम लोग छोटी छोटी बात में विचलित होकर परेशान होते हैं, छोटे छोटे नफे नुकसान में हम अपने जीवन के शैली को बहुत छोटा समझते हैं, अगर हम लोग को सही मायने में महादेव का भक्त बनना है तो महादेव से सीखने की जरूरत है कि पूरे विश्व के जहर को अपने कंठ पे रखकर मुस्कुराते हुए हम लोग को जिस तरीके से कोई इसी तरीके से महादेव नहीं होता, ऐसे महादेव के आप तमाम भक्तों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सनातन धर्म की संस्कृति और इस आस्था को विगत 28 सालों से आप निरंतर चलाते आ रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, शांतम शाश्वतम प्रमेय नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रेशम निशम वेदांत वेगम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। हम सब आस्था और सम्मान के साथ हम सब एक दूसरे को सम्मान देते हुए, हम सब एक दूसरे की भलाई को सोचते हुए और हम सब बिना किसी भेदभाव जात धर्म मजहब की परवाह किए बिना हम लोग खगड़िया लोकसभा को आगे बढ़ाने का काम करें। और इसको आगे बढ़ाने में जितनी जरूरत, जितना मार्गदर्शन मुझे मेरे अभिभावक आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी का है, उतनी जरूरत, उतनी ही आवश्यकता मुझे पूर्व के सांसद आदरणीय हमारे अभिभावक महबूब अली कैसर साहब का भी होगा। मैं चाहूंगा क्योंकि हम लोग को लगता है कि मजहब, जात, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन मेरी और इनकी नियति और यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों की नियति यही है कि खगड़िया लोकसभा और सिमरी बख्तियारपुर का चौमुखी विकास सुनिश्चित हो सके। और इस विकास में सबके हाथ एक के साथ एक मिलते हैं तो विकास न केवल सुनिश्चित होता है बल्कि सकारात्मक सोच के साथ हम सब एक साथ होकर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सोच के साथ मैं फिर से सभी डाक कावड़िया संघ के द्वारा जो आयोजित किया गया कार्यक्रम है, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए, बुलाने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए मैं कोटि कोटि आपका ऋणी और आभारी, और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आगामी पूरे 5 साल तक आपका ये भाई बेटा और भतीजा बनकर, सांसद बनकर नहीं, बेटा और भतीजा बनकर आपके बीच पूरे 5 साल तक बना रहेगा। इन्हीं चंद बातों तक निभाने का विधान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक विषय और जो हमारे अभिभावक, पूर्व विधायक और धार्मिक न्यास संघ के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अरुण बाबू ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे स्तर से भी मंदिर प्रांगण में और महादेव के मंदिर प्रांगण में कुछ हो, और मेरे पास तो जो है वो सब महादेव का दिया हुआ है। इसीलिए इस बात को कहता हूं कि वरना एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का लड़का, बिना गैर राजनीतिक परिवार का लड़का, अगर उसको देश के सर्वोच्च सदन में जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो ये बिना महादेव की कृपा के संभव नहीं है। तो मेरी तो है कुछ है नहीं कि मैं दे पाऊं, हाँ, लेकिन मैं अरुण बाबू को यह आश्वस्त करता हूं कि जो 5 करोड़ रुपए हम लोग को सांसद निधि में होता है, उसमें से 50 लाख रुपया तक, 1 करोड़ तक जो आपको लगे आप मुझे बोलेंगे। मैं चाहूंगा कि महादेव की इस नदी में जो आपकी इच्छा है उसको हम लोग पूरा करने का काम करें। इन्हीं चंद बातों से फिर से सबका धन्यवाद देता हूँ।